108 16 सहस 108 ओ द्वारा चकित कृष्ण के पास शालिनी बिटिया बैठी हैं पीछे। हम बिटिया शालिनी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और भैया तुम लोग सम्मान करें कोई नहीं कर चलो हो ही जा हंस खिलौना कह देते हैं। ठीक बहुत बढ़िया सम्मान करते हैं बिटिया लोगों ने। कहना भैया संजय भैया 51 मुद्रा है 20-20 मुद्रा है। क्या बात है मेरे सभी साथियों को। आइए बहुत बढ़िया सम्मान करते संजय भैया ने कहा जाओ ना भोजन बनाकर तब जाना है। आइए मेरे भाई भगवान कन्हैया की कितनी रानी है 16,000 और 109 रानियां भगवान कन्हैया की। दादा आधी कौन थी? आधी कौन थी? आधी थी कुबजा। भगवान कन्हैया को वही पति मानती थी, वो भी पति मानती थी। और लड़का लड़की भगवान के कितनी हैं? लड़का लड़की कितने हैं? अरे 1,61,000 साहस 1,61,000 साहस तो आसे सुवन कृष्ण तेरे जाए। भगवान कन्हैया के 10-10 लड़का या क्या बिटिया के सभी रानियों थी, सभी रानियों के थी दादा। और भगवान कन्हैया फिर भी बाल ब्रह्मचारी। दादा मोर गए देखे हो? मोर देखे हो हजारों। माधव के संग में नर मोर रहता है फिर भी ब्रह्मचारी योगी राज भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया ऐसे नहीं मुकुट बांधते थे कि हम अच्छे लगे। भगवान कन्हैया योगी राज थी, ब्रह्मचारी थे। प्रथम रानी रुक्मिणी का विवाह होता है। रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कैसे होता है? कथा सुन लेने से भगवान मिल जाते हैं। सुन लिया डाल दिया दादा क्या फायदा निकली? पहले सुनो उसको फिर गुनो। क्या सही बतलाया गया है क्या गलत बतलाया गया? दादा एक जगह ऐसे कथा हो, एक पंडित जी कथा बहुत बढ़िया सुना रहे हैं और धीरे धीरे व्यक्ति उठते चले गए। चलते एक व्यक्ति बैठा रहा कला महाराज और पंडित जी सोचने लगे चलो एक हमारी कथा में एक व्यक्ति सुधर जाए तो हमारी कथा सफल हो जाएगी। और वो व्यक्ति बोला महाराज तुम कथा कहते चले जा रहे हो, मैं कथा सुनने के लिए थोड़े ही बैठे, हम सोच रहे कथा तुम बंद करो, ये टाट पड़े टेंट हमारी, हम अपने निपटाए घरे चले। बहुत कम लोग कथा मनोरंजन ज्यादा होता है मेरे सुनने के लिए आते, लेकिन कथा सुनो जिससे कल्याण है। कथा सुन लेने से भगवान मिल जाते हैं। सुनो उसको गुनो क्या सही बतलाया क्या गलत। दादा आजकल देखे कोई आरती आ रहा कुर्ता झारी कथा सुन, कुर्ता झारी चलो मजा नहीं आता, मजा ही नहीं आया। कथम मजा थोड़ो कथम आओ आनंद, कथम आनंद आता है। आइए ध्यान रखना भगवान रानी भगवान के 16,109 रानियां भगवान कन्हैया। भगवान कृष्ण की कितनी रानियों के साथ विवाह होता है ये बात देखना है। किन किन राजाओं की लड़की है? था नामी एक विदर्भ देश विस्मक नपा उनका शासन था।
का शासन था, कुंदनपुर सुवरज धानी थी, वो प्रभु का आत्मोपासक नाम। राजा भीष्मक राज करता है। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं दादा। आत्मा को शांति नहीं है कि एक बिटिया नहीं, क्योंकि 5 लड़का विवाह कर दिया, कमाने खाने लगे। जब तक बिटिया के पैर दादा नहीं पूज लोगे तब तक बताओ भगवान मुक्ति नहीं देता है। राजा इतना तबाह जितना अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र रतन के बिना परेशान रहते हैं, ऐसे राजा भीष्मक तबाह हैं। और दादा जब तक बिटिया के पीले हाथ नहीं कर लोगे तब तक भगवान मुक्ति नहीं देता। 3 विद्याओं में बहस हो गई विद्वानों में। एक विद्वान बोल पड़ा सबसे बड़ा दान कन्यादान है। दूसरा बैठा किनारे बैठो, सबसे बड़ा दान राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा नहीं हुआ दानी, जो अपने पुत्र और स्त्री को डोम के घर जाकर बेच दिया, कुछ नहीं निकला। तीसरा बोल पड़ा चलाओ हरिचंद्र को किनारे छोड़ो, सबसे बड़ा दानी मोहरा ध्वज, जो मरते समय अपने दांतों को दान, अपने लाला के ऊपर सिर पर आरा चला दिया, कुछ नहीं निकला। फिर तीसरा फिर वो उठकर खड़ा हो गया, महाराज सबसे बड़ा दानी करण, जो मरते समय अपने दांतों को दान कर दिया। भैया दांतों को दान कर दिया मेरे भाई। ऐसे से भारत में दानी हो गए, महारथी हो गए, जो शरीर दान कर दिया। बड़े बड़े दानी देखे जो करते रहते दान, वो सबसे बड़ा दानी जो करता कन्यादान। बड़े बड़े दानी देखे जो करते रहते दान, वो सबसे बड़ा दानी जो करता कन्यादान। कन्यादान से कोई बड़ा दान नहीं। एक बिटिया के बिना राजा भीष्मक परेशान है। यज्ञ करने का विचार किया, होता है कल्याण। सारे विश्व यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। यज्ञ भगवान की कृपा से रानी की कोख से एक बिटिया का अवतार हुआ, बिटिया का जन्म हुआ मेरे भाई। बिटिया कोई साधारण लड़की नहीं थी, साधारण लड़की नहीं दादा। क्या होता है, जो त्रेता युग में नारद के अनुसार उस बिटिया का नाम रखा गया रुक्मणी। रुक्मणी रखा गया। आजकल दादा देखे बहू के तबीयत खराब हुई, मैं यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बिटिया बहू की तबीयत खराब है, भैया क्या हुआ है, खर्चा पानी लग गया, बिटिया हुई नानी मरी गई। बिटिया ग्वाला दगाने के लिए लाए और बिटिया का नाम सुनी नहीं मरी गए। और लड़का हो गांव वाली इकट्ठा, मोहल्ला वाली इकट्ठा, ले ले ढोलक ले ले चिमटा, ले उड़े जाए मेरो भैया ननद सोने के चिरैया रे। ले उड़े जाए मेरो भैया ननद सोने के चिरैया रे। इधर क्या होता है, माता बहने आप लोग ध्यान दो कि अस्पतालों में बड़ा बड़ा लिखा होता है कि गर्भ की जांच कराना कानून अपराध है, लेकिन डॉक्टरों से संपर्क करा के चोरी से बिटिया को पेट में कत्ल करवा दिया। ये पाप हो गया।
ये पाप पृथ्वी लेकर कहां जाएगी मेरे भाई, कहां लेकर जाएगी। आज राजा भीष्मक के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ। राजा भीष्मक गद्दी पर ते उछल पड़े। कितनी बड़ी खुशी है मेरे भाई। वह याद रूप अरे आदता हो आदे रूप अवतारे थी। जो त्रेता युग में सीता थी वह द्वापर वही रुक्मणी है। यह माया रूप महामाया बिजली के तरह बदलते थी। 14 चंद के कला लिए चपलासी चलती जाती। लड़के की जात को ज्यादा बढ़ती है। लड़की धीरे धीरे रुक्मणी सयान हुई। रुक्मणी धीरे धीरे सयान हुई और कोई लोग कहे महाराज मेरी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है और लड़का छोटा सा रहा है। दादा बिटिया के जैसे रुक्मणी सयान हुई, कौन खेल खेलने लिए जाती है, कौन खेल खेलने के लिए रुक्मणी जा रही है। दादा पहले एक खेल कल चलता था, आंखी पर पट्टी बांधी जाती थी और दूसरी लड़की का पता लगाती जो जहां छिपा। और रुक्मणी के चेहरे पर इतनी बड़ी चमक है दादा, चमक है, दूसरी लड़की की आसानी से पता चल जाता जो जहां छिपा। एक लड़की बोली बहना हाँ तुम खेल खेले कि खेल बिगाड़ रही हो, मैं नहीं खेल खेलूंगी। रुक्मणी कहे बहना बहना बोली आलिया ठिठोली में हो रुक्मणी तो खेल मिटाती है। आप ही प्रकट हो जाती है हम सबको भी प्रगटाती है। बोले आलिया ठिठोली में रुक्मणी तो खेल मिटाती है। आप ही प्रकट हो जाती है हम सबको भी प्रगटाती है। रुक्मणी से सखिया बोली बहना इसलिए अलग जा बैठ बहन तो चंद वदन पर परदा कर। तूने कर दी रात सुबाए जब जोत को फैला कर। ध्यान रखना मेरे भाई। रुक्मणी कहने लगी मेरे को खेल में नहीं शामिल करूंगी तो मैं जा रही हूं। जैसे सखिया गई रुक्मणी चली गई अपने घर में। जैसे रुक्मणी चली गई लड़की सब चली गई। रुक्मणी अपने दरबार सेन कक्ष में जाती है, विश्राम करने लगी। इतने में नारद बाबा बेड़ा लिए गाते हुए चले जा रहे। क्या गीत था नारद बाबा का भैया अतुल का नाम? नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। पाप होती सब
कुंदनपुर में एक दिन आए नारद सूत, द्वार द्वार गाने लगे जय यशोदा के पूत। जैसी रुक्मणी ने सुना, नारद बाबा गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिनके दीदार कन्हैया का। इस लोक ही से क्या परलोक ही से क्या, त्रिभुवन त्रिकाल है आधार कन्हैया का। कर दी है दूरदर्शी हरे दिल की वेदनाए, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। ना कहने नाते झूठी है मोह माया, रामचंद्र केवल है सारे कन्हैया का। इतने में रुक्मणी ने भगवान के चरित्र को सुना, इतने में प्रभु से प्रेम बढ़ गया। रुक्मणी ने भगवान को कभी नहीं देखा था, ना भगवान रुक्मणी को देखा था। जैसे सुना भगवान के मूर्त में प्रेम बढ़ गया। रुक्मणी सोचने लगे भगवान का अवतार हो चुका है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। रुक्मणी कहने लगी, नाथ सोचने लगे रुक्मणी देवी यार जीवन व्यर्थ हो रहे। सोचने लगे रुक्मणी देवी यार जीवन व्यर्थ हो रहे हैं। मायाए जगह बिसोर रहे, माया पद किधर सो रहे हैं। भगवान को मूर्त में कभी स्नान कराती है, कभी तिलक लगाती है, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाती है। मेरे भाई कभी मूर्त में हंसते हैं लोगन सुना, ये तो समाज है, ये तो समाज लोगन सुना रुक्मणी का पागल हो गई है। दादा पहले जमाने में भैया फोन नहीं चलते थे, अगर आजकल हो तो शंका हो जाती कि फोन पर बात हो रही, लेकिन पहले जमाने फोन नहीं चलते थे। रुक्मणी भगवान के से बात कर रही मूर्त में बात करती है। इधर राजा भीष्म देख रहे मेरी बिटिया विवाह के योग हो गई, चलो मेरी बिटिया की बर की तलाश करें। दादा किन किन लोगों को नींद नहीं आती है, किन किन लोगों को नींद नहीं आती है, सुनो। जिस घर में सरप निवास करे, छपर से चोता पानी। घर में सरप निवास करे, छप्पर से तोता पानी हो। करजे का भार लदे सर पे, जिस घर में सुता सयानी हो। जिस घर में सांप है, कब निकले कब काट ले, शंका बनी रहती दादा, शंका बनी रहती है। और छप्पर से चूता पानी, अचानक मौसम गिरा, मौसम बिगड़ गया, झम 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 पानी गिरने लगा। और वो ऐसी खटिया खींचती, ऐसी खींच लाओ, और वही पार का टबका का ऐसी खींच लाओ। हमारे पप्पा पता नहीं कहाँ विवाह कही जा रहा है, गाड़ी मिलती भैया। इसीलिए मेरे भाई अचानक मौसम क्या होता है। और कर्जे का भार, अगर इज्जतदार आदमी के लिए कर्जा 5,000 रुपया है तो टेंशन बनी रहती, नींद नहीं आती है। और जिसके यहाँ बिटिया दादा सैन्य, उसको नींद आ जाए, सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी मूर्खता मेरे भाई। राजा भीष्म कहने लगे मेरी बिटिया शादी के योग हो गई, अपनी बिटिया के पीले हाथ करूं। राजा भीष्म दरबार में गए, अपने बिटिया की बात रख दिया, बिटिया की बात रख दिया।
शादी ब्याह के योग हुई, वो उस कारण बढ़ता जाता है। बिटिया की वो यार चार चंद सिर पे चढ़ता